ओम शांति। किसी राज्य में एक व्यक्ति वहां के जितने बड़े बड़े विचारक, दार्शनिक, नेता, मनीषी, महान आत्माएं थी, उन सब के विषय में ऐसी ऐसी बातें कहते रहता है कि जो राजा तक एक बार पहुंच जाती है। वो कहता है ये सब मूर्ख है, ये सब अज्ञानी है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी ऐसी बातें बड़े बड़े नामी ग्रामी ऐसे नामचीन व्यक्तियों के विषय में वो फैलाते रहता है। तो राजा कहता है इसको एक बार हमारे सामने लेके आओ पकड़कर। तो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम ऐसा कहते हो सबके बारे में कि ये सारे ज्ञानी मूर्ख है, अज्ञानी है? वो कहता है हाँ, मैं तो ऐसा ही कहता हूं। तो तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? वो कहता है हाँ, क्यों नहीं। वो कहता है कम से कम 7 ऐसे लोग सामने आ जाओ जो समझते हैं, जो बड़े होशियार है, ज्ञानी है, तर्कवादी, तर्कशास्त्री, मनीषी, शास्त्रों के ज्ञाता। तो उन सब से वो एक ही प्रश्न पूछता है। वो कहता है सब एक एक कलम ले लो और कागज ले लो, 7 लोग, और एक प्रश्न का उत्तर लिखो। और प्रश्न है रोटी क्या है? व्हाट इज रोटी? एक व्यक्ति लिखता है रोटी भोजन है। दूसरा लिखता है वो आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरा लिखता है रोटी पौष्टिक आहार है। चौथा व्यक्ति लिखता है रोटी आटा जो पकाया गया है वो है। अगला व्यक्ति लिखता है कि ये इस पर निर्भर करता है कि ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, रोटी क्या है। अगला व्यक्ति लिखता है ये सब ऐसे उत्तर गलत है, रोटी भगवान का वरदान है। 7वां व्यक्ति लिखता है ये कहा नहीं जा सकता, इसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। तो वो व्यक्ति कहता है कि देखो ये रोज के खाने की चीज है, पर इसके विषय में भी आपके जो विद्वान है इनके एक मत नहीं है। तो ये सब मूर्खी हुए ना। तो ये तो बात थी एक रोटी की, और ये सारे लोग बात करते हैं सत्य की, ईश्वर की, शास्त्रों की। जब ये एक छोटी सी बात पर एक मत नहीं है कि रोटी क्या है, तो वो जो इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें और ऊंची ऊंची बातें और महान सिद्धांत है, उसके विषय में भी तो ये लोग एक मत नहीं है। अगर किसी भी बात में एक मत नहीं है तो सत्य क्या है ये तो किसी को ही नहीं पता। इस आधार से ये सभी अज्ञानी ही ठहरे। तो द्वापर से अब तक हमने भी इतनी इतनी बातें सुनी है, इतनी सारी बातें सुनी है कि आज की मुरली में बाबा ने एक जगह कहा है ये तुम अब तक भक्ति मार्ग पर खड़े थे, ये सारे भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। और सबसे बड़ा गपोड़ा कौन सा है? कि बाप क्या है? सर्वव्यापी है। तो ऐसे भक्ति मार्ग के बहुत सारे गपोड़े हैं। गपोड़ा अर्थात पकोड़े का भाई। गपोड़ा अर्थात झूठ, गपोड़ा अर्थात लाए, गपोड़ा अर्थात फॉल्सहुड, सरासर झूठ। तो ये भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। तो भक्ति मार्ग में बहुत सारे गपोड़े थे। कौन कौन से गपोड़े हमने सुने आज तक भक्ति मार्ग के? अलग अलग श्रेणियों में इसे विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले चालू करो आत्मा के विषय में क्या गपोड़े सुने। आत्मा निर्लेप है, आत्मा को लेप छेप नहीं लगता, और
आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सर्वव्यापी है, ये भी कहा है कई सिद्धांतों में। आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है, आत्मा हृदय में रहती है। आत्मा और परमात्मा दोनों साथ में रहते हैं। चित्र में भी देखा है वो चित्र एक, जिसमें ऐसा व्यक्ति दिखाया और आत्मा और परमात्मा साथ साथ, और आत्मा है ही नहीं। ये आत्मा के चक्कर में जाओ ही नहीं। अहम ब्रह्मस्मि, आत्मा ही ब्रह्म है। मैं तत्वमसि, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। और आत्मा के विषय में एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। कोई कहते हैं अलग अलग आत्मा है, कोई कहते हैं एक ही आत्मा है, और शरीर अलग अलग है, पर आत्मा एक ही है। तुम्हारी और मेरी आत्मा एक ही है। और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। और 84 लाख योनिया में जाती है आत्मा। और उसका वर्गीकरण उस दिन बताया था, कितने कितने लाख कहां कहां जाती है। महिला में आत्मा है ही नहीं, पुरुषों में खाली आत्मा है। ऐसे भी सिद्धांत है, उनमें आत्मा ही नहीं है। इसके लिए अगर मुक्ति चाहिए तो तुमको पुरुष बनना पड़ेगा। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, पहले पुरुष बनो, फिर आत्मा की प्रवेशता होगी। ये भी सिद्धांत है। और फिर बाबा के विषय में क्या क्या भ्रांतियां है? भ्रांतियां सर्वव्यापी, और कण कण में, वो है कण पर उसको कण कण में कह दिया। और नाम रूप से न्यारा, और सुख दुख वही देता है, सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है। और रहता कहाँ है? उस कहीं सिंहासन उसका ऊपर है, कोई कहता है यहां ही सब जगह है, कोई कहता है हृदय में है। और कुत्ते बिल्ली में आज भी कहा है, वो तो आत्मा के लिए कहा है कि तुमने ये किया तो उसमें कुत्ते में कुत्ता बन जाओगे। आज की साकार मुरली में है, तो तुम कुत्ता बन जाओगे, या पूंछ पकड़कर गाय की पूंछ पकड़कर जाओगे। तो आत्मा के बारे में बहुत सारी भ्रांति है। परमात्मा के बारे में और क्या क्या भ्रांति है? पत्ता पत्ता को हिलाता है, सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है। फिर भक्ति मार्ग वालों ने उसको और ही ज्यादा प्रेममयी बना दिया। सिया राममयी सब जग जानी, सब जगह वही है। करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सबको मैं प्रणाम करता हूं। वो संत भी, कुत्ता वो रोटी लेके भाग गया तो उसके पीछे भागने लगा घी लगाने के लिए, क्योंकि उसमें भी परमात्मा है। तो बहुत सारी गपोड़े परमात्मा के विषय में तो बड़ा विषय है। उसके बाद में साइकिल के विषय में क्या गपोड़े है, जो लाखों वर्ष चलता है। आज की मुरली में भी है वो बात। 84 कहाँ 5000 और कहाँ लाखों वर्ष, उसका भी एक एक की गणना है। सतयुग कितना वर्ष, त्रेता कितना, द्वापर कितना, कलयुग कितना। उसके बाद में और क्या क्या है। भक्ति मार्ग की बातें बड़ी लंबी एबीसीडी है भक्ति मार्ग की। तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा करो तो फिर क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। काशी कलवट बलि चढ़ाओ, फिर उसके बाद में वहां के सत्संग और दान पुण्य। उसके बाद में देवताओं की पूजा। देवताओं की हाइट कितनी है? आज की मुरली में बोला है 80 से 100 फुट, तो इतना कभी होता नहीं बाबा ने कहा। देवता ऊपर रहते, स्वर्ग नर्क के बारे में भ्रांति है। स्वर्ग ऊपर, नर्क नीचे, पाताल लोक में कहीं। और ये सृष्टि बैल के सिंग पर खड़ी हुई है, वो हिलता डुलता है तो ये हिलती है। 3 लोक के बारे में। कौन से 3 लोक? धरती आकाश पाताल लोक के बारे में। और गपोड़े भक्ति मार्ग के बहुत सारे हैं। योग के विषय में गपोड़े, सत्संग के विषय में गपोड़े। और बोलो ना, रोज की मुरलियों में यही आता है। पूरी भक्ति भक्ति रहती है। भक्ति की बातें आज का है। भक्ति में इतने मृग तृष्णा जैसा है, वो जो निकालने जाता है वो भी फंस जाता है उसमें। रुण्य मिसल, तो उसमें भी फंस जाता है। इतने फंसे हुए हिरे हुए हैं भक्ति में। और गुरुओं की शरण में जाते हैं तो गुरुओं के गपोड़े बहुत सारे हैं। उसमें बाबाओं के गपोड़े, कोई ये महाराज, कोई वो महाराज, कोई इसके तन में एक दूसरे एक महाराज है, अरविंद महाराज कहीं पर। वो कहते थे उनके तन में वो ये आते हैं, कौन,
साईं बाबा अभी भी कहाँ है पता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे महाराज हैं। तो कई लोग समझते हैं इनका भी ऐसा ही है। ऐसे कोई नया नहीं है ये चैनल वाली सिस्टम। हाँ, बहुत सारे। कोई है एक दूसरा कोई भाई, वो कहता है मेरे तन में विष्णु आता है, ठीक है। और कोई एक है जो कहते थे मेरे तन में, वो महाराष्ट्र में गजानन महाराज है, तो वो कहता था मेरे तन में गजानन महाराज। तो गजानन महाराज वो हुक्का पीते थे, तो जैसे ही वो आते थे हुक्के की स्मेल आने लगती थी उसके अंदर से। तो वो भी एक भक्ति मार्ग के जंजाल। तो ऐसे बहुत सारा है। और वरदान, शास्त्रों के कपड़े, बहुत सारे शास्त्रों के कपड़े, मूर्ति पूजा के कपड़े, मूर्ति पूजा, स्नान के कपड़े। जब स्वामी दयानंद जो थे वो कहीं घर से भाग गए थे, वो तो शादी कर रहे थे उनकी, तो वहां से भाग गए और सन्यासी बन के गुरुओं के पास थे, यहाँ वहां वहां। और एक बार शिव मंदिर में थे तो देखा शिवलिंग के ऊपर चूहे, तो एकदम मूर्ति पूजा से उनका पूरा यही हो गया, ये कैसा भगवान है जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, उसमें चूहे दौड़ रहे हैं। तो मूर्ति पूजा के कपड़े। उसके बाद में तीर्थ स्थान के कपड़े, तीर्थ यात्राओं के कपड़े, गंगा के बारे में कपड़े। उसके बाद में तत्वों के बारे में कपड़े। उसके बाद में मंत्रों के बारे में कपड़े। उसके बाद में हाँ क्या, व्रत, तो उपवास, व्रत, जप, आराधना, साधना, इन सब के कपड़े। और हाँ, विधि सही, कर्मकांड। आज की मुरली में भी है कर्मकांड भक्ति के। भक्ति मार्ग ही न्यारा है। मुरली की शुरुआत ही है कि वे मार्ग विचित्र है। ये जो सत्संग है यहाँ वाला, ये विचित्र है। यहाँ पे मम्मा, छोटी मम्मा, बाप, ऐसा उधर कभी नहीं देखने को मिलेगा। और वहां क्या कपड़े हैं, भक्ति मार्ग के कपड़े। भक्ति मार्ग में आइटम्स क्या क्या है? हाँ, दीवार, वो तो वो बीच में चला था। हाँ, कौन, गणेश जी दूध पी रहे थे। तो चमत्कार, जादू टोना, मंत्र, ये सब भी है। विभूति इधर से निकालो, उधर से निकालो, मिर्ची विर्ची, नमक, तंत्र विद्या। और भक्ति मार्ग के कपड़े, बलि। और तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पर आज हम भक्ति मार्ग के कपड़े नहीं चर्चा कर रहे। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान मार्ग के कपड़ों के बारे में। ये सब था क्या, भक्ति मार्ग के कपड़े, जो कि मुरलियों में आता है और जो हमें पता है। और बाबा ज्ञान सूर्य प्रकटा, अंधेर अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा आया है, ज्ञान उनको सुनाया जाता है जो अज्ञानी है, आज की मुरली में है। तो ये सारी तो बातें थी। इसकी बड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है कि भक्ति मार्ग में और कौन से कपड़े हैं। पर आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान मार्ग के कपड़ों के बारे में। ये थोड़ा चिंतनीय, मंथनीय चर्चा का विषय है। तो कपड़े अर्थात लाए, झूठ। झूठ, झूठ के ढेर सारे प्रकार हैं। वो सारे प्रकारों में हम नहीं जाएंगे, 7 मुख्य प्रकार। सबसे पहला झूठ होता है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई, व्हाइट लाई अर्थात छोटा सा झूठ होता है। ये नॉन सीरियस, माइन्यूट, एकदम हल्का फुल्का, मतलब चलता है, इस टाइप वाला झूठ। पर ये है तो झूठ ही। गपोड़ा अर्थात झूठ, लाई। जैसे भक्ति मार्ग में झूठ है, वैसे यहां ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने के बाद भी ज्ञान मार्ग के भी गपोड़े हैं। और एडोल्फ हिटलर ने अपनी जीवन कहानी मेन कैंप में लिखा है कि जब झूठ बार बार दोहराया जाता है तो धीरे धीरे वो सच बन जाता है। और एक ही झूठ को जितना जोर से जो दोहराएगा, जितना फोर्स, कन्विक्शन के साथ दोहराया जाएगा, सारे लोग, जनता मानने लगेगी धीरे धीरे। वो अपना ही उदाहरण देता है, मैंने भी दोहराया, पहले लोगों ने मना किया,
जर्मन वासियों ने। पर मैं इतने जोर से कहा, उसका भाषण देखा है हिटलर का, कैसे ऐसे ऐसे हाथ घुमाता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, बहुत ही उमंग उसका। उसको देखकर तो कोई भी बिल्कुल जो निढाल पड़ा हुआ है उसमें भी शस्त्र हाथ में ले ले, वो इतना फोर्स से कहता है अपनी बात को। इसलिए तो सारा जर्मन उसके साथ था और सारे ज्यूज को इतने अत्याचार किए। तो उसने लिखा है कि झूठ को बार बार दोहराते रहो, तब तक दोहराते रहो जब तक कि वो सच जैसा ना दिखाई देने लगे, और धीरे धीरे वो सच दिखाई देने लगता है। फिर लोग भी मानने लगते हैं, हाँ यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। तो झूठ का ये एक रूप है। तो 7 प्रकार के झूठ हम देखेंगे। सबसे पहला होता है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई अर्थात कोई हमसे कहे कि आप आओगे ना, हाँ मैं आऊंगा, अंदर मुझे पता है मैं नहीं जाने वाला हूं। कोई इनविटेशन लेके आएंगे, आ जाना प्लीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंदर मुझे पता है कि मैं कोई आने वाला नहीं हूं। इसको कहते हैं व्हाइट लाई। एक ब्लैक लाई भी होती है। ब्लैक लाई अर्थात वो प्रॉपर लाई, प्रॉपर झूठ जो होता है ना उसको ब्लैक लाई कहते हैं। एक ब्लू लाई भी होती है, ब्लैक और ब्लू के बीच वाली ब्लैक और व्हाइट के बीच वाली, वो ब्लू लाई भी होती है एक। तो सबसे पहली चीज है, क्या ऐसा है कि मैं संपूर्ण सत्य में हूं? एक दार्शनिक ने लिखा है, बिना झूठ के मनुष्य जी ही नहीं सकता, ऐसा लिखा है एक ने। हर व्यक्ति झूठ में जी रहा है और झूठ के साथ ही चलता है। परंतु क्या यह संभव है कि हमारा जीवन संपूर्ण सत्य हो जाए? क्योंकि भगवान संपूर्ण सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है। वो रोज सत्य बोल रहा है जो कुछ कह रहा है, और उसे झूठ पसंद नहीं है। तो ये भी एक झूठ, ये संपूर्ण सत्य जो नहीं है वो झूठ है। फिर ये उसके अलग अलग प्रकार है। इसके लिए कहते हैं कि यदि आपको ना बोलना है तो वहां या हाँ नहीं बोल दो, ना तो ना, फिर जो भी हो परिणाम उसका। क्योंकि ये भी झूठ की श्रेणी में, लक का चोर सो कक का चोर सो लक का चोर। हम ये नहीं कह सकते मैंने तो छोटा छोटा झूठ बोला, कम झूठ बोला, ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं। झूठ अर्थात झूठ, जो भी झूठ है वो झूठ है। वो कब बोला? जब संघर्षमय स्थिति में वो हो गई स्टेज का क्रॉस। वो कोई अगली हर बाल के लिए नहीं कहा हुआ है, वो जो पुराने हैं उसकी चर्चा चालू है अभी। हाँ वो स्टेज क्रॉस हो चुकी है, युक्ति युक्त वाली, अभी आगे के चालू है। तो एक तो है, ये भी ज्ञान मार्ग का गपोड़ा है, पर इसको चेक करना है, जितना हो सके उसको कम करते जाना। चलो अगर इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है तो कम तो किया जा सकता है। सबसे बेस्ट है बोलो ही मत कुछ। हाँ बोलो ही मत। प्रामाणिकता। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी प्रामाणिकता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनको कभी किसी ने पूछा कि आप ब्रह्मचारी है, वो इस प्रश्न का बहुत सारे उत्तर दे सकते थे, हंस दिया होता उन्होंने, पर वैसा नहीं किया। वो ये भी कह सकते थे आपको तो पता ही है, पर उन्होंने वैसा भी नहीं किया। वो बहुत सारे टालने के लिए, पत्रकार तो कुछ भी पूछते हैं, पत्रकारों का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, पर उन्होंने क्या कहा था, मैं अविवाहित हूं पर ब्रह्मचारी नहीं हूं। इतनी बड़ी बात कहती थी। ये प्रामाणिकता का प्रमाण है। इसके लिए लोगों को प्रिय थे, अभी भी है। उन्होंने कहा था मैं अविवाहित जरूर हूं पर ब्रह्मचारी नहीं हूं। पर वो ऐसे प्रश्नों के कई सारे उत्तर दे सकते थे, टाल सकते थे, चले जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर ऐसा उत्तर उन्होंने दिया था। व्हाइट लाई। उसके बाद में है एग्जैजरेशन, अर्थात
अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर बताना बातों को कि इतनी सी सेवा पाई पैसे की करके आए अभी अभी, और बता ऐसे रहे कि पहाड़ तोड़कर आए, बहुत सारा कुछ कुछ करके आए। ये भी झूठ है, अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन जो होता है ना, झूठ होता है एक रीति से। तो ये भी एक झूठ की श्रेणी में आता है। ये देखना है कि हमारे जीवन में कहीं ये तो नहीं चल रहा है एग्जैजरेशन। छोटी सी चीज है पर उसको बड़ा बड़ा बनाकर बताना, मॉडिफाई करना सत्य को, सत्य के साथ छेड़छाड़ करना। सत्य इतना ही है पर उसको बहुत सारा उसके प्रति कुछ नया नया क्रिएट करना। जैसे एक व्यक्ति, बारिश हो रही है तो रुक जाता है एक जगह पर, अंदर से कुछ आवाजें आती है। एक गुरु अपने शिष्यों से बात कर रहा है तो उसको लगता है मुझे क्या करना है, वो जो कर रहा है करने दो, पर वो बातें ही ऐसी इंटरेस्टिंग कर रहा था कि एकदम कान उसकी तरफ लग जाता है। तो गुरु कहता है एक बार ऐसा हुआ, वैसे तो मैंने कई शेरों को मार दिया, पर एक बार ऐसा हुआ कि मैं जंगल में था और शेर उधर से आने लगा। तो उसको थोड़ी उत्सुकता बढ़ जाती है जो बाहर खड़ा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, कहां जाएगा। तो सुनता है क्या हुआ, तो फिर शिष्य पूछते रहते आगे क्या हुआ, आगे क्या होना था, शेर उधर से मैं इधर से। उसको और इंटरेस्ट लगता है क्या हो गया। वो कहता है शेर और आ गया है, मैं और आगे गया, फिर और आ गया है। फिर शिष्य पूछते हैं और आगे क्या हुआ, आगे क्या होना था, शेर मुझ पर कूद पड़ा और मुझे खा गया। अब ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। वो बाहर खड़ा व्यक्ति अपने आप को समझाते रहता है मुझे लेना देना क्या है, मैं तो बारिश के लिए रुका हूं, बारिश खत्म होती ही चला जाऊंगा। पर ये मोमेंट पे वो नहीं रुक सकता। वो अंदर जाके पूछते ये आप क्या कह रहे हो कि शेर आपको खा गया, और ये कौन है आप जो बैठे हो। वो कहता है ये भी कोई जीवन है, मुर्दा हूं, ये भी कोई जीना है। ये एक अलग मोड़ है कहानी का कि ये तो जीना है ही नहीं। पर अतिशयोक्ति की बात हम कर रहे थे कि जो भी बातें हम करते, चाहे सेवा समाचार, अपनी स्थिति का समाचार, सेवा केंद्र का समाचार, अपने धारणाओं का समाचार, उसमें अतिशयोक्ति ना हो। उसके बाद में तीसरा झूठ है, तीसरा गपोड़ा, डिसेप्शन, धोखा। जैसे महाभारत में उदाहरण है युधिष्ठिर का। अब युधिष्ठिर ने क्या बोला, वो भीम चिल्लाता है कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, और द्रोणाचार्य बाजू में है। द्रोणाचार्य का बेटा है वो, द्रोणाचार्य अपराजित है, कोई हरा नहीं सकता द्रोणाचार्य को। पर जैसे ही सुनता है मेरा बेटा चला गया, पर उसको विश्वास नहीं होता ये भीम पर, वो फिर भी जाता है युधिष्ठिर के पास और पूछता है आप बताओ, तुम बताओ। तो युधिष्ठिर क्या कहता है, हाँ क्या कहता है, नरवा कुंजर हताए, ऐसा कुछ कहता है ना अश्वत्थामा। मैं नहीं, वो कहता है अश्वत्थामा मर चुका है, अश्वत्थामा हताए। आगे तो अश्वत्थामा अर्थात वो हाथी का भी नाम अश्वत्थामा होता है, पर उसे ये पता है ये जो पूछ रहा है हाथी के विषय में नहीं पूछ रहा है, अपने बेटे के विषय में पूछ रहा है, तो वो झूठ हो गया ना। वैसा देखा जाए तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, अश्वत्थामा मर चुका है, पर जो सामने वाला पूछ रहा है वो हाथी, बेटे के विषय में पूछ रहा है, हाथी के विषय में नहीं पूछ रहा है। और जैसे ही वो कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने बोल दिया अर्थात सत्य है, शस्त्र रखकर बैठ जाता है, और इधर से वो धृष्टद्युम्न आता है और उसको मार देता है। वो जो भी है, पर वो भी धोखा हुआ ना, वो भी एक झूठ है। हमारे जीवन में ऐसा झूठ ना हो। सत्य जीना बहुत बड़ी साधना है, सत्य की साधना बहुत ऊंची साधना है। हम अगर अपने आप को देखें सुबह से रात तक, तो न मालूम कितने झूठ चल रहे हैं साथ साथ, छोटे छोटे, और जिसको हमने एडजस्ट कर लिया, मतलब ओके ये चलता है, पर वो है तो झूठ ही। तो ये भी एक झूठ है। दूसरा एक उदाहरण है महाभारत में ही, ऐसा ही एक उदाहरण। वो एक विराट नरेश होता है। महाभारत युद्ध से पहले विराट नरेश जा रहा है किससे दोस्ती करने, युधिष्ठिर से, उसको पांडवों के पक्ष में युद्ध करना है। और बीच में एक पड़ाव होता है, तो वो कहता है हम आपका ही स्वागत कर लिए वेट कर रहे हैं, और वहां पर उसका बहुत सत्कार होता है, सेवा होती है। वहां से निकलते दूसरी जगह जाते, वहां पर भी पड़ाव है। उसको लगता है ये युधिष्ठिर सब मेरे लिए कर रहा है क्या,
युधिष्ठिर ने कितनी मेरी आवभगत सत्कार के लिए क्या क्या किया है, खातिरी की कर रहा है कि मेरे बीच में इतने सारे पड़ाव उसने रखे और जहां पूरी सेना का स्वागत हो रहा है। और वो हर बार वो सैनिक कहते हमारे महाराज ने आपके लिए कहा है। और लास्ट में जब पहुंचता है एक शिविर में, वो दुर्योधन का शिविर होता है, तो वो कहता है वाह युधिष्ठिर ने तो मुझे खुश कर दिया। और तो दुर्योधन कहता है पर ये सारे शिविर तो मेरे थे। तो कहते तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो बताया आपने पूछा ही नहीं। पर यह भी उसकी चाल होती है, क्योंकि अब उसने अतिथि सत्कार ले लिया, अब युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध नहीं करेगा, उसको जीत लिया उसने छल से। ये है डिसेप्शन, पर यह भी झूठ ही था एक। तो डिसेप्शन जो है वो झूठ है, ये ज्ञान मार्ग का कपोड़ा है। उसके बाद में है प्लेगैरिज्म होता है एक। प्लेगैरिज्म अर्थात साहित्य चोर। इसमें दो चीजें, चोरी भी है और झूठ भी है। जैसे किसी के विचार चुराना, किसी के जीवन के अनुभव चुराना। अनुभव उसका है बाबा के साथ, बताना ऐसा कि मेरा साथ हुआ ऐसा। कोई माता ने कहा कि बाबा ने मुझे ऐसी मदद की, दूसरा बताएगा अच्छा सुन लिया, अभी बाबा ने मुझे ऐसी मदद की। किस लिए? सम्मान, सत्कार, प्रेम मेरा कितना है, ये दिखावा। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म अर्थात साहित्य की चोरी। किसी और का लिटरेचर है अपने नाम से पब्लिश करना, इसको प्लेगैरिज्म कहते हैं, साहित्यिक चोर। तो यहां होता है चिंतन, लेना सबका चिंतन बहुत अच्छी बात है, पर यह बताना कि ये मेरा ओरिजिनल है, दिस इज झूठ। यह है ज्ञान मार्ग का कपोड़ा। तो चाहे चिंतन हो, चाहे साहित्य हो, आइडियाज, किसी और की आइडियाज। जैसे विज्ञान क्षेत्र में यह बहुत होता है, कोई एक छोटा सा होगा ना साइंटिस्ट, उसकी आइडियाज बड़े साइंटिस्ट ले लेते और ऐसा प्रूव करते ये हमारी आइडियाज है, ये हमने खोज के निकाला, और उसको एकदम से नीचा कर देते। ऐसा हुआ है बहुत सारी जगह पर कि छोटे वैज्ञानिकों को दबा दिया गया। बीच में ऐसा हुआ था, फिर उसने आत्महत्या भी कर ली थी एक ऐसे डॉक्टर ने, बिहार का। बहुत बड़ा इन्वेंशन जैसा कुछ किया था, उस पर फिर मूवीज भी बनी थी उसी इंसिडेंट पर। तो प्लेगैरिज्म। उसके बाद में है बेयर फेस्ड लाई और बोल्ड फेस लाई, सीधा झूठ और एकदम सीना तान के कहना। या जैसे छोटा बच्चा, मैया मोरी माखन मैं नहीं खाया, पूरा माखन लगा हुआ है और वो कहता मैंने खाया ही नहीं, वो वाला झूठ। पूरा एकदम दिख रहा है ये झूठ है, पर फिर भी बोले जा रहा है व्यक्ति। पूरा चॉकलेट लगा हुआ है, वो कहता है मम्मी मैंने चॉकलेट खाई नहीं है, कैडबरी मैंने नहीं खाई, पूरा लगा हुआ है इधर। जो भी है, ये भी इसको कहते हैं बोल्ड फेस्ड ट्रूथ, अनट्रूथ, लाई। ये भी एक झूठ है। ये कम लोग करते हैं, पर करते हैं। ऐसे भी है जो दिखाई दे रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, सीधा सरासर झूठ जिसको कहेंगे, पर फिर भी बोले जा रहा है। ज्ञान मार्ग में ऐसा झूठ ना हो। बाबा कहते मेरे साथ सच्चे रहो, सच्ची दिल पर साहेब राजी। ये भी एक झूठ का ही प्रकार है। उसके बाद में होता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन अर्थात मनगढ़ंत कहानी बनाना, बनावटी, मनगढ़ंत, या फिर उसको कहेंगे रूमर्स, जिसको कहेंगे अफवाहें। अफवाहें फैलाना, पता कुछ नहीं किस बात के बारे में, पर अफवाहें फैलाते जाना, फैलाते जाना। लाई ऑफ फैब्रिकेशन जिसको कहते हैं। और फॉरवर्ड इसको कहते हैं फॉल्स, फेक न्यूज। कल गुलजार दादी आ रही है, तो व्हाट्सएप बनाया और मैसेज सब जगह, दादी जानकी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। फेक न्यूज, पता कुछ नहीं, दादी प्रोग्राम कर रही है और इधर ये न्यूज बनाई। ये सब भी कर रहे हैं, फेक न्यूज है ये सारा। ये सब ऐसी अफवाहें फैलाना किसी के बारे में, इसको ये ऐसा हो गया इसके साथ, पता कुछ नहीं। फैब्रिकेशंस, मनगढ़ंत कहानियां बनाना। इस तरह से कहानियां बनाकर उसको खाली रखना नहीं अपने पास, फैलाना सब जगह। ये पाप की श्रेणी में आता है, बहुत बड़ा विकर्म की श्रेणी में आता है। तो ये भी एक झूठ है। तो फैब्रिकेशन। उसके बाद में
कहा था कि बड़ा चढ़ाकर बताना, एक होता है बड़ा चढ़ाकर, एक होता है उसको दबाना, सप्रेस करना। सत्य को क्या कर देना? सप्रेस कर देना, दबा देना, नहीं बताना। एक होता है बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना, एक होता है उसको एकदम सप्रेस कर देना। वो भी असत्य की श्रेणी में है। जहां बोलना है वहां नहीं बोलना, जहां पूछा जाए क्या तुमने देखा, वहां कहना नहीं मुझे कुछ नहीं पता, या फिर कुछ बोलना ही नहीं, वो दबा देना असत्य को, और उस असत्य की वजह से किसी पर अन्याय होना, ये भी बहुत बड़ी पाप की श्रेणी में जाता है। जहां आवाज उठानी है वहां आवाज न उठाना, ये भी झूठ की श्रेणी में जाता है। फिर उसके बाद में है, श्रेणी तो बहुत है, ये इतने मुख्य है, परंतु कुछ दूसरे प्रकार के भी झूठ है, वो भी कुछ झूठ हम देखें। एक होता है ब्रोकन प्रोमिसेस वाला झूठ, मतलब वादा कर देना और निभाना ही नहीं, और वादा करते समय भी अंदर ही सोचना कि ये मैं निभाने वाला नहीं हूं, ये भी है एक। प्रॉमिस करना पर निभाना नहीं। कितने प्रॉमिसेस हमने बाबा के साथ किए हैं, चाहे पवित्रता, चाहे ब्रह्मचर्य, चाहे श्रीमत, चाहे अमृतवेला, मुरली चिंतन, पर वो नहीं निभाए, तो ये भी झूठ हो गया। अर्थात हमारा जीवन झूठ से भरा हुआ है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, वो शायद हमारे ऊपर तो नहीं है। तो ये 7 तो मुख्य है, परंतु इस 7 के अलावा कुछ और भी असत्य है, जैसे कि कवर अप, कवर कर देना, उसको स्टोरी बनाना और जो सत्य है उसको लिपापोती कर देना, छुपा देना उसको, वो भी एक असत्य। फिर उसके बाद में है फेक न्यूज बता दी, हाफ ट्रूथ, आधा सत्य, पूरा सत्य नहीं, हाफ ट्रूथ है वो भी एक कपोड़े में आता है। उसके बाद में ये जो लोग धंधा करते हैं उसमें भी झूठ बोलते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट होता है उसमें लिखा होता है ये प्रोडक्ट ऐसा है, पर वो अंदर से वैसा नहीं होता है, वो भी एक झूठ है। यदि जो नौकरी, जो इस तरह से धंधा करते हैं ना, जो बीके भाई बहने, वो भी इस तरह का कुछ ना करे कि लिखना कुछ पर प्रोडक्ट कुछ और। हाँ, वो लिखते तो कम से कम कि ये हानिकारक है, पर अंदर से लिखना ये बेस्ट प्रोडक्ट है, अंदर से झूठा माल। ये भी एक ट्रेड का, जिसको कहते हैं लाइंग इन ट्रेड, तो ये भी एक लाए है। और एक होता है आदतन झूठ, आदत ही बन गई है झूठ बोलने की, झूठ बोलने की के सिवा रह ही नहीं सकते, हर चीज में झूठ 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 झूठ, पैथोलॉजिकल लाइंग कहते हैं इसको, झूठों का सरदार। वो भी क्योंकि बार बार कोई भी चीज दोहराई जाए, और झूठ इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ फायदा या नुकसान है, आदत है। कोई पूछे वो पांडव वन कहाँ है, तो गलत रास्ता बता देना, वहां जाओ। मजा आता है इसमें, उनको थोड़ा अच्छा लगता है, कोई उससे उसका कुछ ये नहीं है, पर गलत बता देना, विद्या को मजा आता है, क्या होता है। तो इस तरह से झूठ बोलते जाना, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना उनको। फिर एक होता है बच्चों से झूठ बोलना, बच्चे प्रश्न पूछते हैं ना, तो उनको झूठ बोला, ये करो नहीं तो ना वो आ जाएगा, भूत आ जाएगा, यहां मत, हवा आ जाएगा, यहां मत जाओ, अंधेरे में वो है। ये भी एक झूठ ही है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? बच्चों के मन में डर उत्पन्न कर रहे हैं हम एक रीति से। वो स्वामी विवेकानंद का दिखाया, उसकी माँ उसको कहती है, नरेंद्रनाथ वहां मत जाना, वो झाड़ के पीछे ना भूत है, तुम जाना मत। तो वो वहां जाके रात भर बैठता है, वो कोई आता ही नहीं भूत। वो सुबह बताता भूत तो वहां ही नहीं। फिर होता है एक झूठी गवाही, झूठी गवाही देना, खरीदे जाते हैं गवाह, कितने गवाह खरीदे जाते हैं, तो वहां जाके झूठी गवाही देना, फिर पैसे मिल जाते हैं, वो भी एक झूठ है। तो ऐसे झूठ के बहुत सारे प्रकार है। तो हमने भक्ति मार्ग के बहुत सारे कपोड़े हैं, ये ज्ञान मार्ग के कपोड़े हैं। हाँ, वो जो बताए ना, सप्रेस करना, उसको सच पता है फिर भी नहीं बोलना नहीं, चुप रहना। तो स्वयं की चेकिंग ये करना है कि सत्य मुझ में कितना है, और सत्य असत्य जो केवल मुख से ही नहीं, मौन से भी बोला जाता है असत्य,
जहां बोलना है वहां ना बोलना, वो भी असत्य की श्रेणी में जाता है। तो ये तो इतना गहरा बैठा हुआ है हमारे अंदर, क्योंकि जन्म जन्म से हमने झूठ ही बोला है, जन्म जन्म से झूठ संग में रहे। बाबा कहते हैं झूठ खंड है, यहां हर जगह सत्य की तो रत्ती भी नहीं है। यहां पर दुनिया ही झूठ है, ये सब जगह झूठ ही झूठ है यहाँ। तो ऐसी झूठी दुनिया में सत्य पर चलना बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है, मेरा सारा जीवन सत्य की साधना है, मेरा पूरा जीवन एक प्रयोगशाला है जिसमें मैं सत्य से प्रयोग करता हूं कि ये जो किया सत्य था कि ये झूठ था। जिसको हम कह रहे युक्ति युक्त, या जिसको हम अपने अपने ज्ञान युक्त शब्दों का ये ले रहे, कोई कहते चलो, एक ये होता है जिसको मना करना है, हम कहते नहीं मैं बिजी हूं, वो तो झूठी हो गया ना। वो कहते चलो हमारे साथ, हम कहेंगे नहीं नहीं आज मैं बिजी हूं, और काम कुछ नहीं है, पर होगा तो झूठी। फोन फिर डिजिटल अनट्रुथ, डिजिटल गपोड़े तो बहुत है, डिजिटल गपोड़े भी की लिस्ट बहुत बड़ी है कि सब हम डिजिटल में कितना झूठ बोलते जाते हैं। क्योंकि सामने वाले को कोई कहेगा अरे कहाँ हो, हम कहेंगे मैं वहां हूं, अभी नकी पे हूं, बैठे हो अपने कमरे में, मिलने आ सकते हो कि नहीं नहीं मैं तो दूर हूं, वो भी झूठ हो गया। तो स्वयं के हाँ लाई डिटेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो सब पता चलता है उससे। तो झूठ मेरे जीवन में कहां है, क्यों आया, क्या इस झूठ से मैं मुक्त हो सकता हूं? क्योंकि एक झूठ वाला जो जीवन है उसमें डर रहता है हमेशा। जो व्यक्ति, सत्य जो होता है बहुत छोटा होता है, झूठ के लिए कितना ना सोचना पड़ता है, बहुत मेमोराइजेशन करना पड़ता है स्टोरीज को, हाँ प्लानिंग करनी पड़ती है। सत्य की क्या प्लानिंग है, जो है वो बोल दिया खत्म। पर झूठ के लिए कितने बयान बदलने पड़ते हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि विश्व भर में जो महान आत्मा है उन्होंने क्या क्या झूठ बोले और कैसे पकड़े गए बाद में। जो पब्लिक स्टेटमेंट दिया प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, विश्व भर के देशों के, और फिर बाद में कैसे वो गलत हुआ, और वो भी कैसे न्यूज़पेपर में आया। क्योंकि जो जितना महान पोस्ट पर होता है उसकी एक एक एक्टिविटी देखी जाती है। उसने 10 साल पहले ऐसा कहा होगा ना, वो अभी न्यूज़पेपर वाला खोज के निकालता है कि तुमने ये कहा था, अभी ऐसे कर रहे हो। तो हम तो संसार के सर्व महान आत्मा है, हमारे जीवन में संपूर्ण सत्य होना चाहिए सब जगह पर। जो हम बोल रहे हैं वही हम करें, और वही हम सोच रहे हैं, वही एक रास्ता हो सत्य के संबंध में। तो सत्य बहुत बड़ी साधना है, जीवन को सत्य स्वरूप बनाना है, क्योंकि हम सत्य बाप की संतान है। तो ये ज्ञान मार्ग के गपोड़ों से बाहर निकलना है। अच्छा, ओम शांति।